नंदवा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई फिर से शुरू। चौथे दिन बाद बहाल हुई शिक्षा व्यवस्था। डीएम एसपी ने ग्रामीणों से की वार्ता। सीतापुर जनपद के महमूदाबाद स्थित नंदवा प्राथमिक विद्यालय में 4 दिनों से गतिरोध बाद शनिवार को बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। निलंबित किए गए शिक्षक संतोष कुमार की विद्यालय में वापसी के बाद ग्रामीणों ने बच्चों को स्कूल भेजा। इस दौरान सीतापुर के जिला अधिकारी डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी ने भी विद्यालय का दौरा कर ग्रामीणों और बच्चों से बातचीत की। विद्यालय पिछले कई दिनों से चर्चा में था, जब बच्चों ने अपने पसंदीदा शिक्षक विजेंद्र कुमार को निलंबन के विरोध में स्कूल आना बंद कर दिया था। बच्चों का स्पष्ट कहना था कि जब तक विजेंद्र सर वापस नहीं आएंगे। इस मामले को लेकर कई वीडियो भी वायरल हुए थे। पिछले 4 दिनों से विभिन्न अधिकारी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ग्रामीण बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं थे। शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता और एडी बेसिक श्याम किशोर तिवारी ने भी मौके का निरीक्षण किया था। शिव कुमार गुप्ता ने ग्रामीणों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की थी। शनिवार को निलंबित शिक्षक संतोष कुमार को पुनः विद्यालय में नियुक्त किया गया। उन्होंने बच्चों से बात की और उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद गांव वालों के समर्थन से बच्चे सुबह ही विद्यालय पहुंचे और प्रार्थना के बाद कक्षाओं में शामिल हुए। संतोष कुमार की उपस्थित रजिस्टर में हस्ताक्षर करने का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीतापुर के अधिकारियों को इस मुद्दे को तत्काल हल करने का आदेश दिया था, जिसके बाद शनिवार सुबह 8 बजे कक्षाएं चालू हो गईं। हालांकि प्रधानाध्यापक विजेंद्र कुमार की अभी भी वापसी नहीं हुई। उनका मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। बाद में सीतापुर के डीएम और एसपी भी विद्यालय पहुंचे और ग्रामीणों से बात की। ग्रामीणों ने उनसे गांव के विकास और सड़क संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। डीएम ने उनकी बातों को स्वीकार करते हुए जल्द ही इन समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। डीएम और एसपी बच्चों से बात करते हुए उन्हें चॉकलेट और अन्य खाने की सामग्री भी दी। देखिए, जो प्राथमिक विद्यालय नंदवा है, आज हम लोग इसका यहाँ भ्रमण कर रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ बच्चों से भी वार्ता की, उनको चॉकलेट फल वितरण किया और उसके बाद बच्चों के जो अभिभावक थे ग्रामीण, उनसे भी वार्ता की। यहाँ जो टीचर्स हैं उनसे भी वार्ता की है और सभी पक्षों से वार्ता करके हम इसका जो हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चों की शिक्षा में कोई गतिरोध नहीं होना चाहिए और उनकी शिक्षा में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आज स्कूल यहाँ सुचारू रूप से चालू हुआ है और आगे भी अब ये स्कूल चालू रहेगा। सर, रास्ते में आ रहे थे, जलभराव की स्थिति थी, तो अति पिछड़ा इलाका माना जा रहा है, उसके लिए क्या दिशा निर्देशन दिया? नहीं, देखिए, ग्रामीणों से बात हुई तो उन्होंने 2-3 समस्याएं बताई। एक तो ये कि रास्ता खराब है, उसके लिए हमने निर्देशित किया है पीडब्ल्यूडी टीम यहाँ सर्वे करके आगे काम करेगी। दूसरा, चौका नदी हमारे बगल में है, तो चौका नदी के कारण कुछ उनका कहना है कि फसलों को नुकसान हुआ है, तो एसडीएम साहब को भी निर्देशित किया, उन्होंने सर्वे कराया है। मैंने कहा है कि पुनः सर्वे करा के जिनका फसलों का नुकसान हुआ हो उसको हम लोग मुआवजा देंगे। और ग्रामीणों को भी हमने अवगत कराया कि जैसे यहाँ पे जो यदि जलभराव की समस्या है तो गन्ना फसल यहाँ कारगर रहेगी और उसके अच्छे रेट्स भी मिल जाते हैं मिलों से। धान के रेट के बारे में हमने बताया कि इस बार सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, तो इस सब जगह से ग्रामीणों को हमने जागरूक किया। एसपी साहब ने मिशन शक्ति के बारे में भी उनको जागरूक किया, तो एक सकारात्मक वार्ता हुई है और उनकी जो समस्याएं बताई गई हैं उनका हम लोग समाधान कराएंगे। कमलेश है, पूछ रहे थे कैसा है, तो हमने कहा, हम लोग ने कहा, मैंने ये बात कहा कि मास्टर जी अच्छे थे और उनको आने में दिक्कत न हो, जल्द से आ जाएं। और क्या हो सकता है, मास्टर आ जाएं तो लड़कों का भविष्य बन जाएगा और उनके जो है माता पिता का भविष्य बन जाएगा। अगर पढ़ाई न होगी तो भविष्य लड़कों का बिगड़ जाएगा। और कुछ समस्या गांव की समस्या गांव की ये सर चीज़ थी, सड़क बनने जो आप आते हो यहाँ से डाक मंगला से वहाँ तक सड़क की RCC लगनी चाहिए। मैंने ये उनसे वादा क्या करना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि RCC लग जाएगा। तो क्या बोला उन्होंने? कहा सर जी नोट करो, बन जाएगी।